गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आज की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लस से ब्लैक कलर से, और मेरे पास ग्रीन कलर का टेस्ट चार्ज है। हमने ये सीखा है कि जो लाइट चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आऊंगा तो एक रिपल्शन, ये ग्रीन कलर का जो टेस्ट चार्ज है इसको रिपल्शन महसूस होगी, ये दूर की तरफ इसे धक्का मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इनके बीच में कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन दिस टू चार्जेस। ये फ्री स्पेस है, ये सारी जो है इट इज अ फ्री स्पेस। तो अगर किसी भी चीज को हम पुश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार को पुश कर रहे हैं हम, तो उसको पुश करने के लिए हमें उसे टच करना पड़ेगा, उसके बोनेट या डिक्की को पुश करना पड़ेगा, तभी कार आगे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें कांटेक्ट करना जरूरी है, जिन्हें हम कांटेक्ट फोर्स से बोलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की रिपल्शन या अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो बिना कांटेक्ट के है। कुछ ना कुछ तो यहाँ है इस खाली स्पेस में जो इसको पुश कर रहा है, तभी ये टेस्ट चार्ज आगे की तरफ जा रहा है, इसको धक्का मिल रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट चार्ज क्यों पुश होके दूर की तरफ धकेला जा रहा है, इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो उसकी जो एनालॉजी है इसको समझने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, यानी कि जो सूरज है और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से अर्थ सूरज के चक्कर लगा रही है। या अगर मैं बात करूं, मून के चक्कर लगा रहा है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो ये जो फोर्सेस है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये एक दूसरे को खींच रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, मून धरती के चक्कर लगा रहा है, ये फिनोमेना हमें देखने को, यही चीज इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में हमें देखने को मिली, जिसको एक्सप्लेन किया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बोला कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फिजिकल क्वांटिटी अपने आसपास बना लेता है। इट सराउंड्स अ फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज है अपने आसपास अपने सराउंडिंग में एक फिजिकल क्वांटिटी बना लेता है, पूरा घेर लेता है अपने आप को, और उस फिजिकल क्वांटिटी को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड। और ये भी नोटिस किया गया कि जैसे जैसे हम दूर जाते गए इस पॉजिटिव चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। और इसके ऊपर ये हमने एरो बना दिया जो कि इसकी वेक्टर क्वांटिटी होने को बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी भी है जो सराउंड्स द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के आसपास उसकी विसिनिटी में पूरा फैल जाती है। इट परमिएट्स थ्रू द होल स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने डाला माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इसकी एनालॉजी की बात करूं कि इसको किस तरीके से समझें, अगर हम डे टू डे लाइफ की जो एनालॉजी है उससे समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि मैंने एक पत्थर लिया, उसको मैंने एक स्टिल वाटर है उस पे मैंने पत्थर को फेंक देता हूँ। पत्थर जैसे ही नीचे गिरेगा तो हमें रिपल्स देखने को मिलेंगे, वाटर में रिपल्स देखने को मिलेंगे। तो यही पत्थर को हम मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, और इसके रिपल्स को हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास इसके फैल गया। तो जैसे ही मैंने पत्थर पानी में फेंका, उसके सराउंडिंग में रिपल्स फैलते चले गए और वो दूर जाते चले गए। उसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज है वो, जिसकी एनालॉजी हम पत्थर से मान लेते हैं, और उसके आसपास जो फील्ड है वाटर रिपल्स मान लेते हैं। तो ये एनालॉजी है जिससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी चार्ज है अपने आसपास एक फिजिकल क्वांटिटी सराउंड कर लेता है, अपने आप को घेर लेता है उस फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया गया। और यही इसी फील्ड में अगर कोई चार्ज मैं लेके आ जाऊं, मान लिया कि मैंने ये टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, दिस इज माय टेस्ट चार्ज, इसको मैं लेके आ जाता हूँ इस फील्ड के अंदर, तो ये टेस्ट चार्ज
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो सोर्स है बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है इसने एमिनेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला दूसरा है और फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज दूसरा है। इसको मैंने सोर्स चार्ज बोल दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हमने टेस्ट चार्ज बोल दिया। टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि पूरी सराउंडिंग में फैल जाती है किसी भी चार्ज के अराउंड, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज मैं लेके आता हूं, उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसको फोर्स बोला जाता है। फोर्स एक्सपीरियंस की टेस्ट चार्ज ने, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया सोर्स चार्ज ने। आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट चार्ज हैज इट्स ओन फील्ड। मैंने बात की अभी, सबसे पहले मैंने बोला कि कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मेरा सोर्स चार्ज था, दिस इज माई सोर्स चार्ज, और ये मेरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज है, इट इज वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज, लेकिन चार्ज तो है, तो इसका अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। टेस्ट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्पैक्ट करेगा। अब देखिए, टेस्ट चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया और इसकी जो फोर्स है सोर्स चार्ज ने एक्सपीरियंस की। सोर्स चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जो कि ये ब्लैक डॉट्स, बड़ी लाइंस जो हमें देखने को मिल रही हैं, और टेस्ट चार्ज ने इसको एक्सपीरियंस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरा पैदा करता है चार्ज, और कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है। So this is the basic difference between electric field and the force experienced by the particle or charge particle. अब एक रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप। मैंने बोला कि मैं टेस्ट चार्ज ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आता हूँ। ये पॉजिटिव छोटा सा रेड कलर का टेस्ट चार्ज है, इसको मैं, ये ब्लैक कलर का जो सोर्स चार्ज है इसको हमने एस बोल दिया, ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज को मैं सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आता हूँ और टेस्ट चार्ज मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो फोर्स है, अगर मैं टेस्ट चार्ज को मान लिया यहाँ की जगह, मैं टेस्ट चार्ज को थोड़ा दूर ले जाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ जो कि दूर है सोर्स चार्ज से। तो अगर टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर ले गए हम, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिक्रीजेस व्हेन इट्स डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को दूर लेते चले जाएंगे सोर्स चार्ज से, उसका फोर्स एक्सपीरियंस करने का जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। सो रिलेशनशिप इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन यूनिट चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, कौन एमिनेट कर रहा है? सोर्स चार्ज बन। तो जो, अगर मैं टेस्ट चार्ज का चार्ज डबल भी कर दूं, तब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैंने टेस्ट चार्ज को, मान लिया ये स्मॉल क्यू था, इसको मैंने 2Q कर दिया, इसको हमने 2Q कर दिया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसको 2Q कर दिया, तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो डबल हो गई, और चार्ज भी डबल हो गया, और जो वैल्यू है फोर्स पर यूनिट चार्ज वो सेम रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज की चार्ज वैल्यू पर, उसमें कितना चार्ज है, बढ़ाओगे या घटाओगे, इस पर डिपेंड नहीं करता। चाहे उसको बढ़ा लो या कम कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज बना रहा है इट विल रिमेन द सेम। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। हाँ, टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर आप ज्यादा कर दोगे तो वो अपना फील्ड और ज्यादा बनाएगा, जिसकी वजह से सोर्स चार्ज के फील्ड को वो इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं सोर्स चार्ज के चार्ज को डबल कर देता हूँ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैंने बोला था कि जब मैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को दूर लेके जाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है? इसको भी समझते हैं, इसका फिनोमेना समझते हैं, रीजन। अब देखिए, मैंने एक हाइपोथेटिकल एक एरिया लिया है, ये दिस इज एक, ये एरिया है शेडेड एक एरिया है जो कि, अब आप देखेंगे इसके जो एरिया
दिस वन, ये एरिया सोर्स चार्ज के पास में है। इसके अंदर से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अभी आप देखेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है। अब मैं इसी एरिया को दूर लेके चला जाता हूँ। ये मैं दूर लेके चला गया। अब इसका एरिया मैंने कुछ नहीं चेंज किया, ना ही ओरिएंटेशन चेंज की। सब कुछ वैसे ही है, बस पैरेलल मैं इसको दूर लेके चला गया। एरिया भी सेम था। अब आप देखेंगे इसके अंदर से सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास हो रही है। तो जो डेंसिटी है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो रिड्यूस हो गई। हालांकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वही है, कम नहीं हुई। ना हमने कोई ओमिट की है ना एक्स्ट्रा ऐड की है। और ये फील्ड लाइंस जैसे जैसे दूर जाती रहती है ये फैलती चली जाती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फैलती चली जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे स्पेस में परमिएट फैल जाती हैं। अब ये सर्कल है, दिस इज सर्कल। इस सर्कल के अराउंड जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। इस पॉइंट पे, या मैं बात करूं इस पॉइंट पे जो भी इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू सेम होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसी तरह अगर मैं आउटर सर्कल लेता हूँ, ये कॉन्सेंट, ये इसके पेरिफेरी में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो जिसका रेट सरकमफ्रेंस रेडियस सेम है उसके सरकमफ्रेंस में हमें सेम देखने को मिलती है। तो ये रीजन है कि हम दूर जाते रहते हैं। जब टेस्ट चार्ज दूर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पर यूनिट एरिया कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने सीखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मान लेते हैं ये टेस्ट चार्ज है, इसकी जो वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, और इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। तो क्या हम पता लगा सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सोर्स चार्ज का? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, 2 माइक्रो कॉलम, और ये 10 न्यूटन। 10 न्यूटन को मैंने 2 माइक्रो कूलम से डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू आ गई 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, कूलम चार्ज का यूनिट है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये एग्जाम्पल है। और अगर मैं ये जो टेस्ट चार्ज है अगर इसकी वैल्यू डबल कर देता हूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं 4 माइक्रो कूलम कर देता हूँ, तो वो जो फोर्स होगी, फोर्स वुड बिकम 20 न्यूटन, क्योंकि चार्ज को हमने डबल कर दिया। ये आप कूलम्स लॉ मैंने बनाया है उसमें जाके देख सकते हैं। जब चार्ज डबल होता है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी डबल हो जाती है। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 20 डिवाइड बाय 4 माइक्रो कूलम, तब भी उस केस में 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही अगर हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। Electric field is a physical quantity that surrounds the charged particle and exert a force on all the other charged particles. जो सोर्स है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और कोई दूसरा टेस्ट चार्ज बीच में आता है तो वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इनविजिबल बट देयर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। ये जो हमने फील्ड लाइंस बनाई है हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है ताकि हमें समझने में आसानी हो, ताकि हम ड्रॉ करके समझ सकें। वैसे अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनविजिबल होती है लेकिन इनका इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जो कि हम सीख चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट विल एक्सर्ट व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस इन द फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगी उस टेस्ट चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये हमने सीखा कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस किसी पर यूनिट एरिया से जाएंगी वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक हमें देखने को मिल रही है, ये और एक ये आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस करती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कहलाएंगी।
दे ऑलवेज एमिनेट, मतलब निकलती हैं बाहर एट राइट एंगल्स, रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द चार्ज बॉडी। अगर ये चार्ज बॉडी है, इसके बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड्स एट राइट एंगल्स हमें देखने को मिलती हैं। और पॉजिटिव चार्ज इट रेडियली पॉइंट आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स। द फील्ड लाइंस इज ए रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेप्ट। द फील्ड एक्चुअली पास थ्रू ऑल द इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन द लाइंस। जो फील्ड लाइंस है वो एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेप्ट है हमें समझाने के लिए, हमें समझने के लिए। वैसे जो फील्ड लाइंस है पूरे जो सोर्स चार्ज के आसपास जितना भी स्पेस है उन सबको घेर लेती है और फैलती चली जाती है। अब क्विज है आपके सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहला है, इफ द चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज पर जो चार्ज है उसको मैं डबल कर देता हूँ, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स ऑल्सो डबल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। सेकेंड, द स्मॉल टेस्ट चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्लाइटली मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग फील्ड। जो टेस्ट चार्ज है, दैट इज वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और जो कि मॉडिफाई कर देता है सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को। इज दिस ट्रू और फॉल्स? इन द लास्ट वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ट्रू और फॉल्स? अब इसको पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।